अब हम बात करते हैं सबसे पहले जीके में, जनरल नॉलेज में लेवल है हमारा 5। तो कुछ क्वेश्चंस हैं बच्चों के लिए और इम्पोर्टेंट से मैं आपको बता दूं। एसएससी जीडी जितने भी क्वेश्चंस हैं, आर्मी के, यूपीएससी, दिल्ली पुलिस, जितने भी गवर्नमेंट जॉब के, वो आप सब मेरे को कमेंट करते हैं तो मुझे बहुत खुशी मिलती है। चलिए बात करते हैं महाभारत के बारे में। महाभारत की रचना किस भाषा में हुई थी? बात करते हैं महाभारत की बात जो थी। महाभारत की रचना यानी कि महाभारत जो लिखा गया था वो संस्कृत में लिखा गया था और महाभारत दो भाइयों के बीच में चला था, कौरव और पांडव के बीच में। दोस्तों महाभारत दो भाइयों के बीच में चला था, कौरव और पांडव। कुछ कहानी इस तरह से है कि पांडव के जो पिता थे वो पांडु थे और कौरव के जो पिता थे वो धृतराष्ट्र। धृतराष्ट्र जन्म से ही अंधे थे और राजपाट जो है पांडव ने किसी कारणवश घरेलू या कुछ समस्या के कारण उनको सौंप दिया, पांडव को, धृतराष्ट्र को। धृतराष्ट्र जो है जन्म से ही अंधे थे। उन्होंने अपना सारा पुत्र बड़े वाले बेटे पे यानी कि दुर्योधन को छोड़ दिया। दुर्योधन जो थे सबसे बड़े पुत्र थे 100 कौरवों में से। दुर्योधन को सौंप दिया गया। राजपाट में कुछ चलती रही कहानियां और आगे जाकर के ये जो युद्ध की नीति को जन्म ले लिया। कुछ कहानी बहुत लंबी है लेकिन जब युद्ध हुआ था कौरव पांडव को खत्म, महाभारत में 18 दिन तक युद्ध चला था और जो युद्ध चला था वो बड़े बड़े महाकवि, बड़े बड़े विद्वान, बड़े बड़े पुरोहित, बड़े बड़े राज्य कवि और बड़े बड़े लोग मारे गए थे, यानी बड़े बड़े योद्धा मारे गए थे। आप जानते होंगे कि हमारे भीष्म पितामह, बड़े कुल गुरु द्रोणाचार्य, शुक्राचार्य, बड़े बड़े गुरु थे, वो सारे उस युद्ध में शहीद हुए थे और अपना जो है वो पाप और पुण्य की भागीदारी का वर्णन किया गया इस पे। महाभारत हिंदू शास्त्रों के अनुसार बहुत ज्यादा पवित्र ग्रंथ माना गया है। पवित्र भगवत गीता जो है और उसमें श्री कृष्ण ने अर्जुन को उपदेश दिया है। और यह युद्ध चला था कुरुक्षेत्र में। धरती जो भारत हिंदुस्तान गर्व करता है, जहाँ पे बड़े बड़े अकबर, बड़े बड़े जहांगीर, बड़े बड़े राजा, बड़े बड़े धार्मिक लोग, बड़े बड़े विद्वान, बड़े बड़े महाकवि कालिदास, विद्यापति, बिहार के महाकवि विद्यापति, बड़े बड़े लोग यहाँ पे जन्म लिया। बड़े बड़े कवि जो यहाँ पे जन्म लिया, अपने संस्कृति को बढ़ावा दिया। दोस्तों चलिए बात करते हैं। तो महाभारत की रचना संस्कृत भाषा में की थी। महाभारत की रचना किसने की थी? तो महाकवि जो ऋषि थे, वेद व्यास महाकवि या महर्षि जो भी कह रहे हैं, वेद व्यास। पुराणों में कितने प्रकार के विवाह है? तो 8 प्रकार के विवाह है। दोस्तों विवाह के 8 प्रकार हैं। बहुपत्नी विवाह, बहु जाति विवाह, अंतर जाति विवाह, ब्रह जाति विवाह, जाति के बाहर विवाह करना, गोत्र विवाह, ब्रह गोत्र विवाह, अनेक प्रकार के विवाह होते थे। और इनमें से 8 प्रकार के विवाह थे, जैसे कि राजा महाराजा स्वयंवर करके ले आते थे, जीत के ले आते थे रानियों को। इस तरह से 8 प्रकार के विवाहों का वर्णन किया गया दोस्तों। फिर बात करते हैं महात्मा बुद्ध के बारे में। महात्मा बुद्ध ज्ञान की प्राप्ति कहाँ से थी? बौद्ध गया से। जी हाँ, महात्मा बुद्ध का नाम था सिद्धार्थ, जिन्होंने बुद्ध गया में ज्ञान की प्राप्ति की थी। कहानी कुछ इस तरह से, गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था नेपाल में, नेपाल के लुम्बिनी गांव में जन्म हुआ था। उनका ज्ञान प्राप्ति की थी बौद्ध गया में। उसके बाद उन्होंने पहला उपदेश दिया था सारनाथ में, अब कुशीनगर में शरीर को त्याग दिया था। दोस्तों ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि महात्मा बुद्ध को 4 जगह के नाम बताए। सबसे पहले आपका जगह का नाम आता है आपका जो है बिहार, यानी कि बौद्ध गया में उनका ज्ञान प्राप्ति की थी। याद रखिएगा। जन्म कहाँ पे? इधर पीछे चले जाओ, जन्म लेने के लिए नेपाल लुम्बिनी गांव में। ज्ञान प्राप्ति करने के बाद पहला उपदेश कहाँ पे दिया था? तो सारनाथ में। शरीर को कहाँ त्याग दिया? कुशीनगर में। गौतम बुद्ध के प्रिय शिष्य का नाम क्या था? तो आनंद था। दोस्तों ये चीज याद रखिएगा, आनंद था। अब बात करते हैं अशोक ने किस युद्ध में विजय प्राप्त की थी? तो कलिंग युद्ध में विजय प्राप्त की थी। यानी कि बुद्ध परंपरा में अशोक ने कितने स्तूपों का वर्णन किया था? तो 50,000 स्तूपों का वर्णन किया था। स्तूप होता है माउंट, जिसे कहते हैं हम माउंट के प्रकार का टीला, जिसे गौतम बुद्ध के याद में अशोक ने बनवाया था। अशोक ने बनवाया था। अशोक जो है कलिंग युद्ध में विजय किया था। अशोक सबसे बड़ा योद्धा था और उससे चंद्रगुप्त मौर्य के जो शासनकाल की नीति को जन्म दिया था। दोस्तों बात करते हैं इतिहास में। इतिहास में कुल कितने काल हैं? तो इतिहास में 3 काल हैं। पहला दिखा था पूर्व पाषाण काल, द एज ऑफ स्टोन एज होता है, जिस काल में औजारों का प्रयोग था, पूर्व पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नवपाषाण काल। फिर पुराणों में कितने प्रकार की विवाह थी? 8 प्रकार की विवाह थी। सॉरी 18 प्रकार की पुराणों की संख्या थी और पुराणों की संख्या 18 प्रकार की थी। 3 प्रकार के काल थे, पूर्व पाषाण काल, मध्य पाषाण, नवपाषाण काल, यानी कि 3 काल थे। तीनों में इंसान का अलग अलग। पूर्व पाषाण काल, मध्य पाषाण काल में आगे बताऊंगा। जय हिंद, वंदे मातरम। आप